देश की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं चलाएगा, इस देश को चलाएंगे हम और आप जैसे छात्र और नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आने वाली 20 तारीख को एक पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया गया है, तो मैं इस मंच से यहाँ मौजूद तमाम लोगों को, जो भी लोग देश भर में हमें देख रहे हैं, उनसे यही अपील करूंगी कि इस मार्च में हमारे साथ जुड़िए, जंतर मंतर पे आइए। आज मौका है हमारे पास इस देश की किस्मत को बदलने का, इस देश के भविष्य को बदलने का, इस देश को गर्त में जाने से बचाने का। तो इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो हो सकता है आज जो लोग हमें एंटी नेशनल होने का टैग दे रहे हैं, उनको लगता होगा कि वो हमें डिलेजिटिमाइज कर देंगे, लेकिन जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो हम और आप जैसे लोग होंगे जिनका नाम होगा इस देश को बचाने वालों में। ठीक उसी तरीके से साथियों, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब भगत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे इस देश में आजादी की लड़ाई को, तब उनको भी सरकार उस समय जो थी अंग्रेजों की, उनकी तरफ से कहा जाता था कि वो भी टेररिस्ट हैं। लेकिन आज भगत सिंह को हम जानते हैं एक फ्रीडम फाइटर की तरह, हम उनको जानते हैं इस देश को आजाद हो करने वालों की कड़ी में। ठीक उसी तरह यहाँ मौजूद जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पिछले कई दिनों से आंधी तूफान, बरसात, गर्मी को, हर चीज को, हर तरह से पुलिस के दमन को, गोदी मीडिया के नैरेटिव को झेलते हुए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम और आप मिलकर इस देश का स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे और हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमने देख लिया पिछले कई सालों से भाजपा सरकार ने जो वादा किया था नया भारत बनाने का, हमने देख लिया कि उस नए भारत में सिर्फ पेपर लीक होते हैं, छात्रों को मजबूर किया जाता है अपनी जानें लेने के लिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाता है, कभी जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। वो भारत हमने देख लिया उनका बनाया हुआ। आज यहाँ से जंतर मंतर से हम वही सपना लेकर आगे बढ़े कि हम और आप मिलकर वो नया भारत बनाएंगे जिसमें एकता की बात होगी, जिसमें हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात होगी, जिसमें जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पर छात्रों की बात होगी, एजुकेशन बेहतर होगी, जहाँ पर किसी भी छात्र को अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, किसी भी महिला को असुरक्षित महसूस नहीं करना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को इंसान होने का किसी तरीके से प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम और आप मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे। इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ हम यहाँ से अपना पार्लियामेंट मार्च की तरफ 20 तारीख को आगे बढ़े, मैं यही गुजारिश करूंगी। और आखिर में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम और आप बहुत अलग हो सकते हैं। किसी को खाने में बिरयानी पसंद हो सकती है, किसी को खिचड़ी पसंद हो सकती है, किसी को लाल कलर पसंद हो सकता है, किसी को नीला पसंद हो सकता है। हम और आप बहुत अलग अलग मजहब, बहुत अलग अलग रीजन से आ सकते हैं, लेकिन हमें आपसे क्या जोड़ता है? एक नए भारत को बनाने का सपना, एक बेहतर भारत को बनाने का सपना। तो आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हुए हैं जब हमारे पास मौका है कि हम अपने ये छोटे बड़े तमाम तरह के डिफरेंसेस को भुलाकर साथ में आकर एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। छोटी छोटी लड़ाइयां हम अब तक बहुत लड़ते आए हैं, लेकिन एक साझी और एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की अब जरूरत है। तो मैं के तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि हमारे साथ आइए, जंतर मंतर पे आइए, 20 तारीख को होने वाले पार्लियामेंट मार्च के कॉल को ज्वाइन करिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार समझे कि देश कोई एक मोदी जी नहीं चलाएंगे, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं चलाएगा, इस देश को चलाएंगे हम और आप जैसे छात्र और नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।